अभी हाल ही में ये बात सामने आई थी कि शत्रुघ्न सिन्हा काफी ज्यादा नाराज भाजपा से इसलिए हैं क्योंकि भाजपा में बड़े दिग्गजों को मौका नहीं दिया गया, जिसमें नाम लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर यशवंत सिन्हा और मुरली मनोहर जोशी का शत्रुघ्न सिन्हा ने लिया। उनका कहना था कि बड़े दिग्गजों को, उम्रदराज शख्सियत को, बड़े नेताओं को मौका नहीं दिया गया जिन्होंने भाजपा में अहम पक्ष अपना रखा, भाजपा को बनाने में बड़ा रोल प्ले किया है और इसलिए उन्होंने बगावत करने के बाद अपना ये राज खोला कि वो इसी बात से थे नाराज। तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कड़वे शब्दों का प्रयोग किया, नाराजगी जताते हुए पूरी की पूरी भाजपा पार्टी से, और इसलिए वो बगावत के बाद कांग्रेस पार्टी से मिलकर राहुल गांधी के समर्थन में पूरी तरह से फॉर्म में है कि बीजेपी की हार किसी तरह से तय कर दे, और इसलिए बीजेपी की हार तय करने की कोशिश में शत्रुघ्न, जिनके मन में उनकी हार हो चुकी है, इसलिए उन्होंने बगावत कर लिया है। आपको बता दें, पहुंचे वो पटना, जहां पहुंचने की तुरंत बाद दहाड़ते हुए सबके सामने अपनी बात रखते नजर आए शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ, आपको दिखाएंगे हम आपको उनकी वो वीडियो जिसमें वो खुलकर बात करते नजर आए। बता दें आपको, पटना के हवाई अड्डे पर पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा जो कि लड़ रहे हैं ये लड़ाई लोकसभा 2019 के इस जंग में। चुनाव से पहले ही उन्होंने जो तैयारियां शुरू कर ली है वो लाजवाब है। बता दें हम आपको, उन्होंने आने के तुरंत बाद इस तरह से बवाल खड़ा किया कि उनके आने के तुरंत बाद से ही कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश और उल्लास दिखा, मानो जीत तो कांग्रेस की ही हो चुकी हो। उनका स्वागत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरती की थाली के साथ बड़े ही आलीशान ढंग से किया। उनकी आरती उतारकर फूल और पुष्प की माला के साथ उनका स्वागत ऐसे किया गया मानो वो जीत पक्की करके आए हों, जीत की पूरी प्लानिंग करके आए हों। तो वहीं इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे, जब उनसे पूछा गया कि पटना साहिब की धरती से भाजपा के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद आपके खिलाफ खड़े हैं, अब आपका इस पर क्या जवाब होगा, तो उन्होंने, जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा ने जवाब देते हुए पूरी ज्यादा गर्मजोशी के साथ कहा, रविशंकर प्रसाद मेरे अच्छे मित्र हैं और उनसे मुझे कोई मतभेद नहीं है। भाजपा ने उन्हें पटना साहिब के प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है और कांग्रेस की तरफ से वो पटना साहिब से खड़े हैं, चुनाव में वो लड़ेंगे और उन्हें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। इससे कई सवाल और खड़े हो रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं मथुरा से उम्मीदवार है हेमा मालिनी और काफी ज्यादा करीबी दोस्त है वो शत्रुघ्न सिन्हा की, तो उनके खिलाफ भी नहीं होंगे शत्रुघ्न सिन्हा। असल जिंदगी में, निजी जिंदगी में जिनके साथ उनके पारिवारिक है रिश्ते, ऐसे में उन्होंने सपोर्ट किया है और कहा है रविशंकर को लेकर दोनों अपने अपने पार्टियों के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं और अपने काम को लेकर वो अपनी जिंदगी में कोई भी मतभेद नहीं आने देंगे, यानी कि काम को लेकर वो लड़ेंगे रविशंकर प्रसाद से, फिर चाहे वो उनके दोस्त ही क्यों ना हो, क्योंकि ये बात प्रोफेशनल लहजे से काफी सही है। पटना से आपकी जनता मुझे भली भांति जानती है, ये कहना है शत्रुघ्न सिन्हा का, और इस पर भी पटना शहर की जनता अपने सही उम्मीदवार को ही चुनकर काम करेगी, ये पूरा भरोसा पटना की जनता पर शत्रुघ्न सिन्हा को है। दूसरी तरफ आपको बताना चाहेंगे, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और रामी देवी के बारे में जब उनसे पूछा गया तो शत्रुघ्न सिन्हा का जवाब था, जब उनसे पूछा गया क्या वे आपके मित्रता पर बात करेंगे, तो उन्होंने बड़े ही शानदार ढंग से कहा, वो मित्र हमेशा थे और हमेशा ही रहेंगे। अब शत्रुघ्न सवाल के जवाब में जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, लगता तो नहीं कि उन्हें कोई फर्क पड़ा है। बगावत करने के बावजूद कांग्रेस में उन्हें जीत मिलेगी, इसकी उन्हें पूरी संभावनाएं बता दी है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में आपके चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा क्या अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को भी लेकर आएंगे, इस तरह के सवालों के जवाब में सोनाक्षी सिन्हा को लेकर भी शत्रुघ्न ने बड़ा जवाब दिया। उन्होंने बताया, मेरे किसी भी चुनाव प्रचार में सोनाक्षी सिन्हा नहीं रहेंगी और ना तो वो उनके साथ।
पटना साहिब की जनता पर पूर्ण उन्हें भरोसा है, उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं। पटना से उनकी जीत जनता से ही मिलेगी, उन्हें वोट पूरा का पूरा उनके हाथ आएगा, ये पूरी उम्मीद है उन्हें। वो कहते हैं कि वो जानते हैं जनता को और अपना प्रतिनिधि जनता ने ही उन्हें चुना है और उनके लिए वो काम करेंगे। छेनू आ गया है कहने के अलावा रह क्या गया, तो सिर्फ कहते ही हैं जी। करते तो कुछ है नहीं, फायदे जानते हो। हाँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू ओके सर। हमारे देख लीजिए, देखिए लाइट उसका बीच में आ रहा है, बोलो मत। उन्होंने अपने आप को लड़का बोला था सर, और आप सर लेट हो गए। कितनी चुनौती है आपके लिए रविशंकर, कितनी बड़ी चुनौती है? बोलिए सर जी। अरे नीचे करिए, हाँ सर, आगे से ठीक है। जी पटना में अपनी धरती भैया जो आपने जिक्र किया है, अरे राइट भी चले करेगा लोग, हम उठाए पढ़ अच्छे आदमी हैं। देखता हूँ मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ। ये लड़ाई जो है पटना में जो तथाकथित लड़ाई है, ये दरअसल सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। कैमरा हटाइएगा। अरे सुन ले यार, SPN 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।